ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज मखशीर्ष कृष्ण द्वितीया का यह शुभ दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में आज का जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह बहन श्री के बोल के 360 नंबर के बोल के आधार से प्राप्त हुआ है, जिसमें पुरुषार्थ के महत्व को बताते हुए यह संदेश प्रसारित हुआ है। तो चलिए देखते हैं इस संदेश में क्या विशेष बात आई है। इसमें लिखा है, सम्यक दृष्टि को पुरुषार्थ से रहित कोई काल नहीं है। पुरुषार्थ करके भेद ज्ञान प्रकट किया, तब से पुरुषार्थ की धारा चलती ही है। सम्यक दृष्टि का यह पुरुषार्थ सहज है, हठपूर्वक नहीं है। दृष्टि प्रकट होने के बाद वह एक और पड़ी हो ऐसा नहीं है। देखिए, सारगर्भित संदेश है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा ज़्यादा विस्तार में नहीं समझेंगे, इसका सिर्फ शाब्दिक अर्थ समझेंगे, जिससे हमें इसका भाव भाषण थोड़ा समझ में आए कि इस संदेश में क्या कहना चाहते हैं। इस संदेश में यह बताया है कि पुरुषार्थ एक्चुअली क्या है। पुरुषार्थ 4 प्रकार के हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ। पुरुषार्थ यानी करने योग्य कार्य, सामर्थ्य, जो हम इसे सरल भाषा में जो समझते हैं। अब ये जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, तो यह कार्यकारी कौन से हैं? जैसे धर्म, तो धर्म मतलब क्या? जो मात्र पूजा पाठ, दयादान आदि ये किया, इसी में धर्म है क्या? जो 10 लक्षण अष्टानिका आदि में हमने व्रत आदि कर लिए तो उसमें धर्म मान लिया? तो नहीं, यह धर्म नहीं है। धर्म एक्चुअली तो जो सम्यक दृष्टि जीव है, वहाँ से ही उस जीव को ही धर्म की शुरुआत कही है। यानी सम्यक दृष्टि जीव यानी जिसकी दृष्टि सम्यक है। दृष्टि यानी उसका दृष्टिकोण, उसका सोचना विचारने की जो शक्ति है वो उसकी समीचीन हो, सही हो। तो वो सही किसे कही जाएगी? देखिए, हर व्यक्ति अपनी दृष्टि को गलत तो बोलेगा नहीं, सभी अपने अपने एंगल से सही है। तो यहाँ पर ये बताया है कि जब जो भी विचार, जो भी कार्य आत्मा को लक्ष्य करके किया जाए तो वो सारे कार्य सम्यक कहलाएंगे, यानी सच्चे कहलाएंगे। जो भी कार्य आत्मा के लक्ष्य से हटकर होगा वो सभी कैसा होगा? सही नहीं होगा, मिथ्या होगा। मिथ्या यानी झूठा और सम्यक यानी सच्चा। तो यहाँ पर सिर्फ सिंपल भाषा में सिर्फ इतना ही समझना है कि जो भी कार्य आत्मा के लक्ष्य से किया जाएगा वो सच्चा हुआ, और जो आत्मा के लक्ष्य से नहीं किया जाएगा वो झूठा है। तब यहाँ पर पुरुषार्थ किया कि कार्य, तो जो भी कार्य आत्मा के लक्ष्य से किया जा रहा है वह सच्चा पुरुषार्थ है, और जो कार्य आत्मा के लक्ष्य से नहीं किया जा रहा है वो मिथ्या पुरुषार्थ है। मतलब उसको पुरुषार्थ भी नहीं कहेंगे, उसे मिथ्या कल्पना कहें, मिथ्या कार्य कहें, जो भी आप कह ले। लेकिन पुरुषार्थ शब्द एक्चुअली में जो प्रयोग होगा वो आत्मा के लक्ष्य से भेद ज्ञान पूर्वक ही होगा। जब जो जीव अपनी आत्मा के लक्ष्य से किसी भी प्रकार का चिंतन विचार करता है तो भेद ज्ञान करता है। मतलब चिंतन विचार भी कौन सा? अशुभ ध्यान, अशुभ चिंतन की बात नहीं चल रही है यहाँ। जब कार्य आत्मा के लक्ष्य से होगा तो वो शुभ ही होगा। अशुभ ध्यान, अशुभ चिंतन वो सब कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि आत्मा क्या है? द्रव्य दृष्टि से मैं एक शुद्ध जीवात्मा हूँ। और जब इस आश्रय से हम बात करेंगे तो वो सारी चीज़ें कैसी होगी? सत्यार्थ ही होगी। तो जब उस लक्ष्य से भेद ज्ञान पूर्वक स्व और पर दोनों का भेद ज्ञान होगा। कैसा? स्व मतलब मैं आत्मा, और पर मतलब कि मुझ आत्मा से अलग जितनी भी जो भी वस्तुएं, जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही है वो सब पर है। तो भेद ज्ञान किस किस का किया? आत्मा का और पर पदार्थों का। तो एकमात्र मैं जीवात्मा, वो कैसा है? जानने दिखने वाला है, अखंड है, अरूपी है, अस्पर्शी है, अभेद है, अविनाशी है, निर्भय है। इस प्रकार जो आत्मा के अनंत गुण है ना, ऐसे अनंत गुणों का विचार करना है। कैसा है आत्मा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से सहित है। इसके क्योंकि आत्मा के ये स्वाभाविक गुण है, इससे रहित आत्मा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर ये सारे गुण नहीं होंगे तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? जड़ कहलाएगी। क्योंकि जड़ में तो ये कोई गुण नहीं होते, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र वाले, चैतन्यता वाले, जानने देखने वाले, ये सारे गुण
जड़ द्रव्यों में नहीं होंगे, एकमात्र आत्मा में ही होंगे, जीवात्मा में। तो वो जीवात्मा जिसमें ये सारे गुण हैं वो क्या है? आत्मा है। तो मैं कौन हूँ? मैं भी तो ये सारे गुणों से परिपूर्ण हूँ ना। तो मैं ही आत्मा हूँ, मैं वही आत्मा हूँ जो सिर्फ मात्र जानने देखने वाला है, चैतन्यता से जीता है। ये जो इंद्री के 10 प्राण का है ना, जिसे व्यवहार में क्या कहते हैं कि मनुष्य है वो जीव कौन सा है? 10 प्राणों से जीता है। तो ये व्यवहार से कहा जाता है, लेकिन निश्चय से एकमात्र अपने चैतन्य प्राणों से जीवित है, वह जीव कहलाता है। तो यहाँ पे दृष्टि का विषय क्या लेना कि मैं एक चैतन्य प्राणों से जीने वाला जीव द्रव्य हूँ। अन्य पर द्रव्य कोई भी मेरे एक समय की भी मेरी आयु कम नहीं कर सकता, कोई बढ़ा नहीं सकता। रोगादिक आता है वो शरीर में आता है, मेरे आत्मा में कोई रोगादिक का प्रवेश नहीं है, क्योंकि मेरी आत्मा पे शरीर ही नहीं है। और रोग काय में आएंगे? शरीर में आएंगे। ये शरीर है, ये रोगों का घर है। इसके एक एक अंगुल में 96 रोग है। एक एक अंगुल मतलब कितना? 1 इंच से भी छोटा जो आएगा वो 1 अंगुल कहलाता है। जैसे जो हमारी उंगली में फिंगर्स में 3 निशान होते हैं ना, उसमें जो एक होता है ऊपर का छोटा वाला, इसको हम बोलते हैं 1 अंगुल। तो इस प्रकार एक एक अंगुल में 96 रोग हैं। तो सोचो पूरे शरीर में कितने होंगे। तो इस प्रकार ये जो शरीर है ये तो रोगों का घर है, लेकिन मेरा आत्मा तो निरोगी है। मेरे आत्मा में रोगादि होते ही नहीं है। रोगादि कुछ मेरे नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। तो मैं कैसा हूँ? एकमात्र ज्ञायक भाव वाला हूँ, सिर्फ जानने देखने वाला। ये रोगादिक, क्रोधादिक, मानादिक, मायाचारी आदिक के, लोभादिक के परिणाम मेरे अंदर होते ही नहीं है। मैं इन सब विभाव रूप परिणामों से कैसा हूँ? पूर्णतः रहित हूँ। तो इस प्रकार का चिंतन सम्यक दृष्टि को चलता है, भेद ज्ञान वाला। तो जो जीव इस प्रकार सम्यक के साथ विचार करता है, चिंतन करता है, तो उन्हें जो बाहर के विषय कषायादिक में आसक्ति होती ना, ऐसे परिणाम नहीं होते। वो पंचेंद्रिय के विषयों से विरक्त होता है, संसार शरीर भोगों से विरक्त होगा। क्यों? क्योंकि उसे इस संसार के भय है, संसार के दुखों से भयभीत है, और वो मोक्ष सुख के लिए आतुर है, उसे मोक्ष की अभिलाषा है। तो वो मोक्ष जाने के लिए मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ करते हैं। तो वो जीव की दृष्टि कैसी है? अंतर्मुख दृष्टि है, बहिर्मुख दृष्टि नहीं है। फिर वो जो जीव भले ही आपको बाहर में दिखाई देता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि का गुणस्थान कौन सा है? चतुर्थ गुणस्थान है, जो अवृत्ति का गुणस्थान है, उसमें व्रतादिक नहीं है। व्रतादिक जो है वो पंचम गुणस्थान वर्ती है, जिसने 2 कषाय चौकड़ी का अभाव किया है, और 1 कषाय चौकड़ी का अभाव करने वाले सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। तो वो गृहस्थ अवस्था में रहते हुए, संसार के सभी कार्यों को करते हुए भी उनकी अंतर्दृष्टि अंतर में स्थिर है। बाहर में करते हुए, सारे कार्य करते हुए भी अंतर में उनकी अंतर्दृष्टि है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा वो भी लगता है, संशय भी होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप बोलो कि भाई आप भोजन कर रहे हो, और भोजन करते हुए भी बोलो कि आप भोजन नहीं कर रहे हो। तो ऐसे कैसे संभव हो सकता है? तो भाई हो सकता है, क्योंकि दृष्टि का विषय है। दृष्टि यानी अपनी मान्यता। तो यहाँ पर भोजन करते हुए भी आपको भोजन के प्रति गृद्धता नहीं है। आपका चिंतन में क्या चल रहा है कि वे ये भोजन का कर्ता मैं नहीं हूँ, ये जड़ की क्रिया है, और जड़ की क्रिया जड़ से हो रही है। और जिसको ज्ञान नहीं होगा वो क्या सोचता है कि मैं भोजन करता हूँ। तो चाहे वो ज्ञानी माने कि मैं भोजन नहीं करता हूँ, चाहे अज्ञानी माने कि मैं भोजन करता हूँ, दोनों के ही सोच है। लेकिन फिर भी कोई किसी के साथ मैच नहीं है कि अगर अज्ञानी ने कह दिया कि हाँ मैं भोजन का करता हूँ, तो वो अकर्ता बन जाएगा। नहीं, वो भोजन का कर्ता कह रहा है, लेकिन फिर भी वो भोजन का अकर्ता है, भोजन करने का और बोलने का भी अकर्ता है, वो जो बोल रहा है। तो वो अपने आप को अकर्ता स्वभावी होने के बाद भी वो अपने आप को कर्ता मान रहा है। तो ये उसकी भूल है ना। तो और ज्ञानी क्या कर रहा है? वो स्वयं अकर्ता है और वो अपने आप को अकर्ता ही मान रहा है। तो ये उसकी क्या हुई? सम्यक दृष्टि सच्ची हुई। जैसे कोई चोर चोरी करे और ऊपर से बोले कि नहीं मैंने तो कोई चोरी नहीं की, रंगे हाथों पकड़ा गया, फिर भी वो अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करे, तो वो कैसा होगा? वो और दंड का पात्र बनेगा, क्योंकि वो पहली बात तो चोरी करके आया और ऊपर से
फिर से वो अपनी चोरी को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, यानी चोरी की चोरी, ऊपर से सीना चोरी, तो उसको क्या होगा, दंड ज़्यादा मिलेगा। और एक सज्जन है जिसने चोरी नहीं की, तो उसने बोल दिया कि मैंने चोरी नहीं की, और बाय द वे कभी उसने चोरी की और बोल भी दिया कि हाँ मैंने चोरी नहीं की, चोरी की है, तो उसे दंड कम मिलता है। तो यहाँ पर ऐसा ही समझना कि ज्ञानी जीव है, वो ज्ञानी इन सब को कर्ता को जानता है कि जितनी क्रियाएं हो रही है सहज होने वाली है, इनका कर्ता मैं नहीं हूँ, तो वो अपने ज्ञान भाव के कारण उन पापों से निवृत्त है। फिर भले ही वो 5 इंद्रिय के विषयों में हमें लिप्त होता दिखाई दे रहा है, पूरा राज्यकाल संभाल रहा है, उनके पास घर गृहस्थी, बच्चे, घर, अपना बिजनेस, सब कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी वो जो आसक्ति के परिणाम नहीं है ना, क्रोध करता हुआ भी दिखाई देगा। वो बच्चों को डांटेगा भी, घर में जो भी, क्योंकि अगर उसको कोई अनुशासन करना है तो उसमें वहाँ पर भी अपना करेगा, क्रोध भी दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा, लेकिन उसके बाद भी वो उसका करता नहीं है, क्योंकि वो अंतर से नहीं मान रहा ना, तो उसको वहाँ पे क्या है, दोष नहीं है। बिल्कुल वैसा ही जैसे किसी व्यक्ति ने चोरी की और उसके बाद से उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट भी कर लिया, तो उसका क्या है, वो दंड उसे उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने सज्जनता से एक्सेप्ट किया ना। बस वैसे ही यहाँ समझना कि जो ज्ञानी जीव है, सम्यक दृष्टि, वो इन कार्यों को, 5 इंद्रिय के विषयों को भोगते हुए भी उससे विरक्त है, इसलिए उन्हें बंध नहीं है ज़्यादा, क्योंकि उससे विरक्त है, उनकी दृष्टि समीचीन है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो इस तरह से भेद ज्ञान परक जो उनका पुरुषार्थ चल रहा है, वो समीचीन पुरुषार्थ है। और फिर सम्यक दृष्टि का यह पुरुषार्थ सहज होता है, मतलब हठपूर्वक उसे जबरदस्ती नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि में जो चीज़ एक बार निर्णय हो गया है कि ये परद्रव्य मेरे नहीं है, तो बार बार उसे याद नहीं करना पड़ता है कि ये मेरे नहीं है, तो उसको कैसा होता है, वो परिणमन सहज ही हो जाता है। तो इस प्रकार एक बार दृष्टि सम्यक होने के बाद बार बार उसे याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा दृष्टि का विषय, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। तो एक बार द्रव्य दृष्टि से जो भी विचार करेंगे वो सारा सम्यक कहलाएगा। तो अब चलते हैं आज की इस रत्नकणिका में क्या विशेष बात आई है। यहाँ पर शिष्य ने प्रश्न किया है, सभी पदार्थ यानी 6 द्रव्यों की बात चल रही है, सामान्य द्रव्यों की, अपने अपने गुणों पर्याय में स्वतंत्र हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, तो मात्र जीव पदार्थ की सारभूतता यानी हितकारिता कैसे कही जा सकती है। इस प्रकार का प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि जो 6 द्रव्य कहें, जो सभी 6 द्रव्य अपने अपने गुण पर्यायों की स्वतंत्र की क्रिया करते हैं, ठीक है ना, कोई किसी के अधीन नहीं है, क्योंकि 6 द्रव्य कैसे हैं, शुद्ध हैं, उसमें अशुद्धता नहीं है, द्रव्य स्वभाव में किसी भी प्रकार की अशुद्धता नहीं है, चाहे वो जीव हो, चाहे पुद्गल, धर्म धर्म, आकाश काल, कोई भी द्रव्य हो, सभी द्रव्य कैसे हैं, शुद्ध हैं। 6 द्रव्यों की बात करें चाहे अनंत द्रव्यों की बात करें, सभी द्रव्य कैसे हैं, शुद्ध हैं। तो फिर मात्र जीव पदार्थ की ही सारभूतता कैसे कही है। तो यहाँ क्या कहा कि भाई 6 द्रव्य जब शुद्ध हैं तो एकमात्र जीव द्रव्य को ही क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे के उसे विशेष रूप से शुद्ध कहा है। इस प्रकार का प्रश्न है। तो इसका समाधान करते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा है कि 6 पदार्थों में सारभूत शुद्ध आत्मा जीव द्रव्य को कहा गया है, क्योंकि आत्मा ही शुद्ध चैतन्य घन है। इसकी अनुभूति यानी सम्यक दर्शन होने पर पर्याय में अतीन्द्रिय ज्ञान और आनंद प्रकट होता है। यह अतीन्द्रिय ज्ञान और आनंद प्रकट होने पर अल्पकाल में केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष प्राप्त होता है। इसीलिए जीव पदार्थ को सारभूत कहा गया है। क्या इसका अर्थ निकला? बहुत सिंपल है, इस भाषा में आचार्य देव ने बताया है समय सार जी की कलश में। इसका विशेष रूप से वर्णन विस्तार रूप से आप देखकर पढ़ सकते हैं। उसी का यहाँ पर एक छोटा सा अंश लिया है। यहाँ पर जीव को सारभूत बताने का क्या प्रयोजन है कि देखिए जो 6 द्रव्य है, अब 6 द्रव्य में से प्रयोजनभूत तो एकमात्र हमारे लिए जीव द्रव्य ही है। अजीव द्रव्य, धर्म धर्म, आकाश द्रव्य, ये तो शुद्ध ही है, तो और ये दुखी भी नहीं है। शुद्ध तो सभी द्रव्य है, लेकिन दुखी कौन है?
जीव, क्योंकि अभी वो संसार अवस्था में है। तो द्रव्य स्वभाव से तो वो भी शुद्ध और सुखी ही है, लेकिन पर्याय अपेक्षा से अभी उसमें अशुद्धि है ना, और दुखी भी है, क्योंकि सुख दुख का अनुभव कौन करता है? एकमात्र जीव द्रव्य। अन्य द्रव्यों में सुख दुख को सहने की शक्ति है क्या, जानने की? नहीं है। चैतन्यता किसमें है? एकमात्र जीव द्रव्य में। अन्य सभी द्रव्य में चैतन्यता नाम का गुण नहीं है। तो जीव द्रव्य मुख्य हुआ ना, क्योंकि जीव द्रव्य में चैतन्यता का गुण है, जानने देखने की शक्ति है, सुख दुख का अनुभव करने की शक्ति है, जो अन्य द्रव्यों में नहीं है। इसीलिए संसार के जो समस्त द्रव्य कहे ना, मुख्य रूप से 6 और वैसे अनंत, इन सभी द्रव्यों में से एकमात्र जीव द्रव्य ही अलग है, इन सबसे भिन्न है। कहा है ना, इनते न्यारी है जीव चाल। किन से? छटाला जी की पंक्ति है ना, इन 6 द्रव्यों से जीव कैसा है? भिन्न है। तो इस प्रकार से भिन्न जब उसे कहा है, तो इसलिए उसको स्पेशली सारभूत कहा है, क्योंकि सारभूत मोक्ष जाने की शक्ति, सुख दुख को सहन करने की शक्ति, ये सब जीव द्रव्य में है। इसीलिए क्या कहा कि 6 पदार्थों में से सारभूत शुद्ध आत्मा यानी जीव द्रव्य ही है। क्यों? क्योंकि वही चैतन्य घन है, उसमें चैतन्यता का नाम का गुण है, और इसकी अनुभूति होना, मैं चैतन्य शुद्ध द्रव्य हूँ, इसकी अनुभूति होना वही सम्यक दर्शन है। अब अनुभूति कैसे होगी? मैं पर पदार्थों का मात्र ज्ञाता हूँ, करता नहीं हूँ। मैं पर पदार्थों को भोगता नहीं हूँ, मात्र उनको जानता हूँ। मैं पर पदार्थों से एकत्व ममत्व करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं कैसा हूँ? मैं एक अखंड शुद्ध अरूपी हूँ, ठीक है ना, एकमात्र ज्ञान वाला हूँ, जानने देखने वाला हूँ, चैतन्यता से परिपूर्ण हूँ, बस वही मैं हूँ। तो जब हमने इस प्रकार भेद ज्ञान किया तो पर से विभक्ति हो गई ना, और स्व में आसक्ति हो गई। तो इस प्रकार से वह कैसा हुआ? भिन्न हो गया अन्य द्रव्यों से। और जब इस बात की हमने अनुभूति की, तो वही तो सम्यक दर्शन है। और ऐसा सम्यक दर्शन होने पर अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। आनंद कब आएगा? जब हमें पता चलेगा कि मेरे अंदर में सुख भरा हुआ है, सुख का सरोवर मेरे अंदर में लबालब भरा है, तो हमें तभी तो आनंद की अनुभूति होगी ना। और जब तक हम ऐसा समझेंगे कि अरे मैं तो हीन दीन गरीब हूँ, मैं तो पंचम काल का जीव हूँ, और मेरे में तो इतना हीन सहनन है, तो मैं पुरुषार्थ कैसे करूँ, मैं मोक्ष भी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि पंचम काल इतना निकृष्ट काल है, हुंडा अवसर्पणी। तो इस काल में तो मैं पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन भी नहीं प्राप्त कर सकता, और मोक्ष के रास्ते तो इस भरत क्षेत्र से बंद है। तो हमने आपको ऐसा हीन दीन कमजोर समझना, ये जीव की भूल है। तो जब जीव ऐसा अपने आप को हीन समझेगा, तो उसे सुख कैसे उत्पन्न होगा? वो तो दुख होगा ना। और ऐसा दुख होना क्या कहलाता है? आर्त ध्यान। और आर्त ध्यान का फल क्या है? नरक तिर्यंच आदि गतियों का बंध होना। और जब जीव पुरुषार्थ के साथ प्रभुतावान अपने जीव तत्व को समझेगा कि मैं जीव हूँ, तो मैं जीव हूँ और मैं कैसा हूँ? मात्र जानने देखने वाला हूँ, सुख शक्ति से परिपूर्ण हूँ, तो उसे दुख होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सुख उसके सर्वांग में भरा है। जो मैं आत्मा जीव हूँ, उसके सर्वांग में सुख 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 ही भरा हुआ है, दुख है ही नहीं। क्योंकि नियम क्या है? सिद्धांत परिभाषा में क्या आएगा कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए, वह उसका गुण है। और सुख क्या है? सुख एक गुण है। सुख नाम का तो गुण है ना, चैतन्य, दर्शन, ज्ञान, ये सब क्या है? सुख है। वीर्य, तो ये सब सुख है। तो ये सुख जब मेरी आत्मा में परिपूर्णता से भरा हुआ है, तो मुझे दुख का विचार ही क्यों करना है? तो इस प्रकार प्रभुतावान होता है जब जीव अपने को द्रव्य दृष्टि से समझता है, तब उसे क्या होगा? अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होगा, क्योंकि उसे पता चला ना कि वो सुख शक्ति से भरा हुआ है, तो उसे अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति होगी। और इसी प्रकार का अतीन्द्रिय ज्ञान और आनंद प्रकट होने पर वह कैसा होगा? अल्प ही काल में केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा और मोक्ष जाएगा, क्योंकि जब केवल ज्ञान होगा तो मोक्ष तो निकट ही है ना। तो ये वो दशा कब आएगी? जब जीव अपने आप को परिपूर्ण सुखी समझेगा, जब अपने आप को जीव मानेगा और पर पदार्थों से भिन्न मानेगा, तभी वो जीव सुखी हो सकता है, और केवल ज्ञान रूपी जो लक्ष्मी है वो तभी प्रकट हो पाएगी। तो इसीलिए जीव पदार्थ को यानी जीव द्रव्य को सारभूत कहा है, और अन्य द्रव्य से
भिन्न कहा है। तो इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टफ नहीं है। अगर हम इसे अच्छी तरीके से समझकर पढ़ेंगे तो ये बहुत ही आसान है। सिर्फ अपने को अपनी दृष्टि बदलना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो अब इस प्रकार से अब और बारंबार बारंबार चिंतन करें। जितना चिंतन करेंगे, जितना मनन करेंगे, उतना ही हमें इसको समझने में ज़्यादा सरलता रहेगी। और देखिए, बहुत भी क्या, एक बार निर्णय करना है, कोई बार बार भी नहीं करना है। एक बार निर्णय पक्का होना चाहिए कि मैं जीव हूँ। जैसे मेरे नाम का मुझे कितना विश्वास है कि जो मेरा नाम मेरे माता पिता ने रखा वही मेरा नाम है। क्या हम बार बार उसको कंफर्म करने के लिए पूछते हैं माता पिता से कि अरे आपने मेरा नाम क्या रखा, आपने मेरा नाम सुरभि रखा? नहीं, तो मेरा नाम यही है ना। हम दोस्त लोगों से नहीं पूछते, क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है कि मेरा यही नाम है। कोई नींद में भी आपको आवाज़ लगाएगा तो आपको पता चलता है कि ये मेरा ही नाम है। तो जिस प्रकार हमें अपने नाम का विश्वास है, तो वैसे ही मैं जीव हूँ इसका विश्वास क्यों नहीं है? तो हमें ये मैं जीव हूँ इसका विश्वास लाना है कि मैं जीव हूँ। मेरा जो स्वभाव है जानना देखना है। मैं इस संसार में अनादिकाल से हूँ, लेकिन अब ज़्यादा समय तक नहीं रहूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा स्थान कहाँ है? मोक्ष सिद्धालय में मेरा निवास स्थान है, परमानेंट वाला। तो मुझे अब वहाँ जाना है, वही मेरा लक्ष्य है। तो इस प्रकार हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है। और जब एक बार लक्ष्य का निर्धारण हो गया, फिर सब कुछ सहज हो जाएगा। तब आपके सामने कुछ प्रश्न दिए जिनका आप बारंबार चिंतन करके और अपने चिंतन धारा को बढ़ाएंगे। सच्चा पुरुषार्थ सम्यक दर्शन का प्रारंभ है ना। जीवन का प्रारंभ ही कहाँ से होगा? सम्यक दर्शन से होगा। उसके पहले तक जीव की सच्ची शुरुआत भी नहीं है। फिर सम्यक दृष्टि जीव राज्य वैभव धन संपदा का सब कार्य करते हुए भी किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्त है, उसे बंध क्यों नहीं होता है, इसका विचार करें। 6 द्रव्यों में से शुद्ध द्रव्य कौन कौन से है, और उसमें से भी सारभूत द्रव्य कौन सा है और क्यों सारभूत है, इस बात का विचार करें। और मैं भी ऐसा ही सारभूत जीव तत्व हूँ। इस प्रकार सच्चा श्रद्धान करें, निर्णय करें और उसी रूप अपना आचरण भी करें। चलिए, आज की कक्षा का समय हमारा पूर्ण होने को आया है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।